वन में मधुकर नाम सिंह निवास करता था। उसके बाद गीदड़ कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया जहां सिंह की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अंचुरे से पूछा, ये कौन सी जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। ये वन प्राणी है या गृह में? कौवा ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज, ये ऊंट है और ये ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मारकर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह तो हमारा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दी। कौवा कुछ अनुचर के साथ ऊंट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र वनराज सिंह, तुमने अभयदान प्रदान किया है। वन का राजा होने के नाते वे तुमने मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुन ऊंट कौवे और अन्य विचारों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछड़ गया। अब मैं यहाँ अकेले रह गया हूँ। उसे दुखी देखकर सिंह धीरज बढ़ाते हुए बोला, कथनक, तुम हमारा अतिथि स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो। हर भरी घास का सेवन करो। कथनक सिंह की आज्ञा का पालन करे वही रहने लगी। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में दृष्टि पुष्ट हो गया। बाघ, गिद्ध, सियार और आदि वन जीव की जब भी उसे देखते उनकी लाट टपकने लगती, किंतु वे अपने राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवेश में थे। एकाएक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उसे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर मीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। किसी तरह सिंह युद्ध के विजयी हो गए, किंतु वह बुरी तरह घायल था। घायल अवस्था में उसके लिए स्वीकार पड़ जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे, वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देखे और अपने अनुचरों की परेशानियों देख सकी दुखी थे। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित कर वह बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था में आप सभी स्वागत हो। मैं चाहता हूँ कि आप पर कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह मैं सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ न छुए, कुछ न लगा। सबके हादसा वापस लौटने के बाद कौवा, गिद्ध और बाघ आपस में मित्रन करना लगे। उनकी दृष्टि कोई दिनों के कथनक ऊंट पर थी। मित्रों, कथनक में वन में रहकर कितना दृष्ट पुष्ट हो गया और जब भी उसके देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों ना इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गिद्ध बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो गिद्ध भाई। तुम वनराज ने उसे अभयदान दिया है, वे उसे नहीं मारेंगे।
अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाए। कौवा बोला, गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसके अपनी योजना कौवा और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हमारे हामी भर दी, साथ ही अन्य विचारों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुँचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, अब सबने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमने कोई ना मिला। कथनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तक वह दृष्ट पुष्ट भी हो गया है। यदि आप सके शिकार करें तो हमारी कई दिनों के भोजन की अवस्था तो जागे। मैंने उसे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ। सिंह ने दो टूक उत्तर दिया। यदि कथनक स्वयं को आपकी भूखी मिटाने प्रस्तुत करते तो तब बताओ, तो आपके कोई आपत्ति नहीं होगी। गीदड़ बोला, नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या तुम ऐसा करेगा? सिंह आश्चर्यचकित बोला, वनराज, कथनक, क्या आपके भूख मिटाने तो इस वन में समस्त प्राणी तत्पर में आप आज्ञा करें। इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद एक कथनक के पास पहुंचा और उसे बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को सिंह की सभा में वन सभी जीव उपस्थित थे। कथनक भी उपस्थित हुआ। गीदड़ ने भारी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी हूँ। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को संपर्तित कर सके। इसके बाद एक एक करके सभी जीव अपने आकर स्वयं को सिंह को भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनसे कोई ना कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने की मना कर देता। किसी के शरीर पर बाल, किसी ना तेज नाखून होना आदि बहाने का बनाकर गीदड़ उन्हें बचाया गया। जब कथनक की बारी आई और उसे देखने की सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहा, तो सबकी देख देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी तो मैं स्वयं को आपकी समझ प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विनाश था कि अन्य जीवों की तरह सिंह को भी उसकी मार नहीं मारेगा, किंतु जैसे कि कथनक की बात पूरी हो गई, गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और सारस की मार डाला। दोस्तों, कहानी खत्म हो गई। कहानी से सीख मिलती है कि लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में कभी ना आना चाहिए। स्वामी जब बुद्धिमानी ही हो और उसने साथ ही धूर्त की चौंकाना और संसाधन रहना आवश्यक है।